Assalamualaikum, this is Akasha Khan and I have been practicing as consultant clinical psychologist. खूबसूरत दिखना हर किसी की ख्वाहिश होती है। हर कोई चाहता है कि हम स्लिम फिट और बहुत ही एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लगें, और इसका एक सबसे बड़ा जो मेजर इशू आता है वो मोटापा होता है। यानी कि हम अक्सर वेट गेन कर लेते हैं। वेट गेन की मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन ये हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि बाज़ रीज़न्स में आपका मोटापा आपके बस में नहीं होता, लेकिन ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करता है। सबसे पहले तो इससे आपकी सेल्फ स्टीम डैमेज होती हैं, बिकॉज़ आप जब सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप वही शख्स हैं, वो ऐसे बंदे हैं या बंदी हैं जो सबसे कम दिख रहा है खूबसूरती में, या जो सबसे कम फैसिनेटिंग लग रही है जिसकी पर्सनालिटी। तो ये आप खुद ब खुद सोचते हैं और खुद ब खुद इसकी वजह से आप अपनी सोशल गैदरिंग को भी अवॉइड करते हैं। आप देखते हैं कि शायद हमें जाना ही नहीं चाहिए, फ्रेंड सर्कल भी आपका बहुत कम बनता है, और इसके साथ साथ रिलेशनशिप आपके डिस्टर्ब होते हैं, बिकॉज़ आप खुद से अपना बहुत आबाजार हो जाते हैं। आपको लगता है कि बस चीज़ें जो है ना वो बस मेस्ड अप हो रही हैं और हमें इस तरह से सोचना ही नहीं चाहिए। तो ये एक ऐसा मसला है जिसको हम कुछ चीज़ों से ट्रीट कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी क्योंकि मेंटल हेल्थ को भी साथ साथ जो है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है, तो उसके लिए अपनी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ को देखना, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ कोई भी आकर आपसे नहीं कहेगा कि इट्स ओके, कुछ नहीं होता, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। क्योंकि जब आप यहाँ से बहुत ज़्यादा वीक होंगे, आप अपने आप को चीज़ें स्ट्रांगली नहीं फेस कर सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप ना तो फिज़िकली फ़िट रहेंगे और ना ही मेंटली फ़िट रहेंगे, और इसके साथ साथ लोग भी आपको जो है वो पॉइंट आउट करेंगे, और लोग भी आपको जो है वो बातें करेंगे जो कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकती हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें अपने आप को बहुत फ़िट रखना चाहिए, मेंटली भी और फिज़िकली भी। अगर मैं बात करूँ डिसऑर्डर्स की, तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हम डायस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें एक पर्सन अपनी बॉडी शेप से बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड होता है। उसको लगता है कि जो उसकी बॉडी है वो उस तरह से नहीं होनी चाहिए जिस तरह से उसकी डिमांड है। इसके जो सबसे एक मेन सिम्टम होता है वो ये होता है कि या तो वो बहुत ज़्यादा मिरर देखना शुरू हो जाता है, या वो मिरर को अवॉइड कर देता है। जब भी आप अपने आप को महसूस करें कि आप मिरर को अवॉइड कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपने आप को देखने के, दैट मीन्स कि आप किसी न किसी इस तरह की बीमारी में मुब्तला है या इस तरह की किसी भी इलामत में मुब्तला है, तो आपको फिर अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, बिकॉज़ अगर आप सोशली नहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी वर्क प्लेस को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल को, यानी आप अपने आप को माइंड को रिलैक्स नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप हर टाइम घर नहीं रह सकते हैं, आप हर टाइम जो है वो एक ही चीज़ में नहीं रह सकते हैं। यू हैव टू बी लाइक कि आपको मल्टीपल चीज़ें करनी हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी भी हैं, सुननी भी हैं, सारी रिलेटिव्स में भी जाना है, फैमिली में भी जाना है, तो इसको फेस करना है, इसको बर्दाश्त करना बड़ा ही ज़रूरी है। अब मोटापा हो गया है, उसकी बहुत सी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। रीज़न ये हो सकती है, एक तो जीन्स हो सकती हैं, जेनेटिकली बाज़ लोगों की ओबेसिटी जो है वो रन करती है, तो वो डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि वो अगली जनरेशन में भी आपकी रन कर सकती है। तो एक तो जेनेटिकली हम इसको कंसीडर करेंगे, एंड उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा फूड की इंटेक है, जंक फूड की बहुत ज़्यादा इंटेक है, और आप हर वक्त जो है वो इस तरह से जंक फूड ही खा रहे हैं, तो एक रीज़न ये भी हो सकती है। अब डाइट प्लान में ऐसा लगता है कि शायद भूखा रहना ही चीज़ का हल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपने अपने माइंड को ना इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया है। कभी भी अपने आप को जो है वो ना खाने वाली आदत ना डालें, खाएं ज़रूर, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को पोर्शन के साथ और एक क्वांटिटी के साथ जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी के साथ जो है वो आप इनटेक करें। इसके साथ साथ आप कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें, या तो आप वॉक कर सकते हैं या जिम वुड बी द बेस्ट ऑप्शन अगर आप कर सकते हैं, और अगर आपके लिए जाना आसान है, आप टाइम निकाल सकते हैं, तो अपना वर्कआउट ज़रूर करें। इसके साथ साथ अपनी सेल्फ इमेज जो आप हैं उसके साथ अपने आप से प्यार करना शुरू करें, क्योंकि जब आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आपसे प्यार करें। सेल्फ इमेज अपना बहुत पॉजिटिव रखें। वेट गेन हो गया है, कोई मसला नहीं है, सॉल्यूशंस हैं, मैनेजेबल है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हिम्मत मत हारें, गिव अप मत करें, कोशिश करते रहें कि चीज़ों को किसी तरीके से जो है वो आप टैकल जो भी कर सकते हैं उस चीज़ का करें। और दूसरा ये कि जब आप ये सोचें कि एक इंसान ने आपको वेट गेन ओबेसिटी में देखा है और फिर उसने वेट लॉस में भी देखा है, तो ये कितना फैसिनेटिंग होगा, कितना अच्छा
होगा आपके लिए कि जब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने ये सारी चीज़ें अपने लिए की हैं, तो ये लोग क्या, ये ख़ुद को भी आप अप्रिशिएट करेंगे, ख़ुद के लिए भी बड़ा एक पॉजिटिव आपके लिए जेस्चर होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने लिए अपने आप को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करें एंड देन उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।